इंटरनेट पर मेंशन है कि 2013 में मुल्ला उमर की डेथ होती है। 2015 में उसकी तस्दीक की जाती है। ये जो 2 साल थे जिसमें लीडरशिप नहीं थी, इसके अंदर तालिबान का निज़ाम कैसे चल रहा था? देखिए, निजाम तो एक बन गया था। हर कोई अपनी जगह मौजूद था। पोजीशन, इट वाज नॉट मच ऑफ अ निजाम, बट वट एवर इट वाज, मुल्ला अख्तर मंसूर जो थे वो जो थे उनके पास उनको चुन चुन दिया गया था, वो चला रहे थे निजाम। लेकिन मुल्ला अख्तर मंसूर पहले से चला रहे थे। सोलो लेट यू नो कि मुल्ला ये लोग आपस में जो जिनको नहीं पता वो नहीं पता, लेकिन मुल्ला अख्तर जब जब मुल्ला उमर की गैर हाजिरी, मुल्ला अख्तर मंसूर बहुत से फैसलों को, और उसके अलावा भी कई और लोग थे, लेकिन ये कि मुल्ला अख्तर मंसूर वॉज वन ऑफ द गाइज जो ज्यादा उमूर जिनके पास थे, इंटरनेशनली जिनके पास सारे रास्ते मौजूद थे, जो ही कैन मेक कॉल्स आउटसाइड, जिनके पास सीआईए का कांटेक्ट मौजूद था, जो सीआईए का कांटेक्ट था वो भी मुल्ला अख्तर मंसूर के पास मौजूद था। सो ही वाज द वन हु वाज हैंडलिंग लॉट ऑफ इट एनीवे। और जो देखिए, बहुत, इट्स नॉट ऑर्गेनाइज हुकूमत नहीं थी, कीप इन माइंड, ये भी शूरा सिस्टम था ना इनका। तो इट वाज नॉट टिपिकल एनीवे, एक वजीर के हाथ में है तुम्हें फंड चाहिए, लेकिन उस वक्त तो वो हालात भी नहीं रहे थे ना। उस वक्त तो ना पैसे का कोई निजाम चल रहा था, ना कोई, उस वक्त तो केओस की सिचुएशन थी, तो नथिंग वाज ऑर्गेनाइज, लोग समझते हैं, बट इट वाज नथिंग ऑर्गेनाइज, इट वाज ऑल स्कैटर्ड। और शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों की बचत हो गई। स्कैटर्ड ना होता, अगर ऑर्गेनाइज होता ना, तो फिर अमेरिका कैन हिट यू ऑर्गेनाइज चीज, स्कैटर्ड को नहीं हिट करता। देन दैट हैपेंड फॉर अ गुड रीजन। जैसे आज अफगान तालिबान और इंडिया का एक नेक्सस बन गया है, उस वक्त पे मुल्ला उमर के होते हुए इंडिया के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कैसे थे? क्या इन्फ्लुएंस था इंडिया का अफगान तालिबान पे? और मुल्ला उमर के दुश्मन कौन कौन थे? नहीं नहीं, तो दुश्मनों में इंडिया शामिल था इनके। इन्होंने कभी मुल्ला उमर के दौर में, कभी मैं अपनी तमीज से नाम ले रहा होता, अगर अगर इन्होंने भी ये हरकत की होती, तो अब इतना प्यार मैंने जो पूरा आपको 1 घंटे से जता रहा हूँ, यू थिंक आई वुड हैव बीन दैट नाइस टू दिस गाय? ना 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 ना। इंडिया के दूर बिल्कुल, भाई, भाई काफिर को पास नहीं आने देते थे ना। इनके नजदीक तो काफिर का करीब भी मत आओ, तो ही नेवर लाइक्ड हिम, ऑल्दो ही हैड ऑफर्स। लेकिन उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं की किसी ऑफर्स को। दे हैड ऑफर्स, ऑफ कोर्स उनका डेलीगेशन आता था, दे वांट डेवलपमेंट, ये वो चीज़ है, नथिंग, कभी पसंद नहीं किया। या ये आज के बगैरत जो करते हैं। इंसान हमेशा अपने माजी से सीखता है। अगर आप पॉइंट आउट कर सकें तालिबान की वो गलतियां जो मुल्ला उमर की क़यादत में की गई, जिसे आज के तालिबान ना दोहराएं। अली भाई, आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। तो एक तो पहली बात ये कि जुल्म का निज़ाम, यानी वही हरकतें शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे, अगर कोई आदमी आया है बाहर से, और अमेरिका से कुछ अफगान गए हैं वहां पे, तालिबान ने देखा उसको, उसकी दाढ़ी वो उगा रहा है, उसको पता है कि अब वो यहाँ क्लीन शेव था, वहां जाके उगानी पड़ती है दाढ़ी, चाहिए तो पहले से आई पूरी नहीं हुई, आते ही उसको डंडों से मारना शुरू कर देना कुत्ते की तरह। सच्चा वाक्य बताता हूँ आपको, एक अफगानिस्तान का। वो आपने रैम्बो का एक खास पोस्टर देखा होगा, वो जिसमें वो डब्बा लेके खड़ा हुआ है, वो पीका है, असल में पीका लेके खड़ा हुआ है उसमें, वो ये पट्टे वाली राइफल है ना उसकी। तो वो बहुत मशहूर पोस्टर रैम्बो 3 का या कुछ ऐसे ही, वैसे ही जाती कि 2 और 3 का है। वो एक घर के बाहर लगा हुआ था। तालिबान वहां पे गए और उसको पूछा, ये आदमी कौन है, उसके तुम नंगी तस्वीर लगाई हुई है। उसने बोला, मेरा कजन है। उस आदमी को डंडों से मारा, बोला अपने कजन से बोला असला जमा करा दे, इसकी इजाजत नहीं है। सो उसको पहला खूब लितर मारने के बाद, ट्रू स्टोरी, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आई कैंट मेक दिस अप। सो जहाँ औरतों के साथ जो सलूक था, मारना शुरू कर देते डंडे और बाजार के ऊपर, यार आई मीन कम ऑन नाउ, यू कैंट डू दैट। जहां तक फड्डे वाली बात है ना अली भाई, वो जो 2 मुजस्मे जो इन्होंने बुद्धिस्ट मुजस्मों को उड़ाया था, वर्ल्ड हेरिटेज है वो, उस पे बहुत दुनिया ने ले दे शुरू हुई। तो असल में डाउनफॉल बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी उसके बाद हुई। उससे उस वक्त तक इतना नेगेटिव दुनिया नहीं थी इनके बारे में। लेकिन जो उन्होंने गलती, अब ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर वो नहीं उड़ाते, अब वो कहते हैं उड़ाते, हमारे हम बुत शिकन है, हम बुत परस्त नहीं है। तो वो बुत शिकन जो है वो बुत उड़ा देता है ना, तो हम बुत परस्त नहीं है। सही बात थी उनकी, दैट्स आर्ग्यूएबल पॉइंट। तो जहां तक इनके ये मामलात थे कि दुकानों को, अपने जो अपने अपने जो पसंद के दुकान वाले हैं वो एनी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, और इनके जो घर वाले हैं, वो इनके जो मोहल्ले के जो फेयर दुकानदार है, दे कैन नॉट रन अ बिजनेस। फिर ये बहुत ज्यादा फड्डा हो गया था। फिर मारपीट, चलो ठीक है, तालीम एक 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 सीरियस मसला है, एक डिफरेंट मसला है। लेकिन अगर दीन के हिसाब से देखें तो तालीम की इजाजत है, दीन की दी है ये, तो उसकी भी इजाजत नहीं देते हैं।
तो वो सब टाइप की सख्तियां, फिर अपना पख्तून कल्चर को बीच में ला के जुल्म। अली भाई अगर ये ना करें, हुकूमत को हुकूमत की तरफ चलाएं, मोबाइलों में गाड़ियों में निकलते हैं, यानी जो पिकअप ट्रक्स में, और जो एक बदतमीजी का तूफान बपा कर देते हैं यार, जिसको कोई किसी की इज्जत महफूज नहीं है, जिसको दिल चाहता माई लटा के मारना शुरू कर देते हैं। दैट्स नॉट हाउ गवर्नमेंट, दैट्स थग सिस्टम। तो ये सिस्टम चलता नहीं है अली भाई। तो ये, अगर मेरा ख्याल है, सबसे बड़े इनके जवाल की वजह जो है, एक तो ये, और दूसरा एक जो ये जहनियत जो खास टिपिकल है कि वी आर द वर्ल्ड, तो आदमी निगोशिएट नहीं कर पाता किसी और के साथ।